Hello students, my name is Janil Trambadia. I am currently pursuing a BTech in Computer Engineering from Sivaro College of Engineering and Technology. So today we will learn database connectivity in PHP using MySQL. MySQL database को हम कनेक्ट करेंगे PHP की हेल्प से। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम आगे और काफी सारे टॉपिक भी स्टडी करेंगे इसके साथ। एंड लास्ट में कुछ सरप्राइज है आपके लिए। सो देखते रहिए वीडियो को। अब मैं पीपीटी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जैसा मैंने इंट्रो दिया, ये तो मेरा इंट्रो पेज है। आगे जाते हैं। हाँ, ये रहा। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है तो कि भाई डेटाबेस कनेक्शन इन पीएचपी, create, insert, update, delete, select operation on database, creating database and tables, fetching data from database, what is HTTP, get request, get versus post request में क्या difference है, cookie, session, cookie workflow, session workflow, ब्राउजर एंड सर्वर वर्कफ्लो एंड सम बोनस टॉपिक्स जो मैंने बात की कि आपके लिए सरप्राइज है। अब स्टार्ट करते हैं डेटाबेस कनेक्शन यूजिंग माई एसक्यूएल। एक मिनट दीजिए, मैं जरा मैजिक एरो डाल देता हूँ इसमें तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। चल छोड़ो, वो एरो तो बराबर से नहीं आ रहा, कोई बात। यूज माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट दिस फंक्शन establish a connection between PHP and MySQL database। MySQL I underscore connect फंक्शन का हम उपयोग करके यूज करके हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। बट पहले जानते तो है कि ये फंक्शन करता क्या है। तो कि MySQL underscore connect फंक्शन 4 पैरामीटर लेता है, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस। राइट, ये 4 डेटाबेस लेता है और डेटाबेस ढूंढता है। अगर MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन को हमारा वो डेटाबेस मिल जाता है तो वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है इफ डेटाबेस नहीं मिला तो। सो MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल में। राइट, तो यहाँ एग्जांपल में देखो, CONN नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन कॉल करवा है, यानी कि MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बट हम एक टर्म भी सीख लेते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या। लेमैन टर्म में बोले तो हमारे डेटाबेस का एड्रेस। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट मीन्स कि हमारा डेटाबेस कहाँ प्रेजेंट है, कहीं क्लाउड पे और हमारे लोकल मशीन पे कहाँ, उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस ये MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट रिटर्न करता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। सो हमारी कनेक्टिविटी बनती है हमारे PHP पेज की और हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बन जाती। शायद से आप समझ गए होंगे ये फंक्शन क्या करता है। तो हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है तो कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट नाम के फंक्शन का। ओके, अब हम आगे जाते हैं। पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, देन वी कैन इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो। ये टॉपिक जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब ये मैं स्लाइड दिखाऊंगा और थोड़े से एरर्स क्या होते हैं और सब मैं दिखाऊं थोड़ा एक्स्ट्रा। अब ये आ गया कि क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट ऑपरेशन डेटाबेस में कैसे अप्लाई करने हैं।
हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल। उसमें रो और कॉलम में हमारा डेटा स्टोर होता है और उसको हमें उसके ऊपर हमें CRUD ऑपरेशन यानी कि ये क्रिएट अपडेट इंसर्ट डिलीट क्रिएट अपडेट इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन करने हैं तो हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है। यहाँ लिखा है वो पढ़ते हैं पहले, एग्जीक्यूट एन एसक्यूएल क्वेरी। कौन सी क्वेरी, तो क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट ऑन द डेटाबेस यूज MySQL I_query फंक्शन। जब हमें कोई क्वेरी रन करवानी है हमारे डेटाबेस के कोई भी टेबल में, तब हम MySQL I_query नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। तो फंक्शन आया तो उसके पैरामीटर भी हो गए, तो इसके दो पैरामीटर है, कनेक्शन एंड क्वेरी पैरामीटर। कनेक्शन मीन्स व्हाट, यानी हमने आगे बनाया था ना कनेक्शन ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, ये CONNN, उसमें क्या स्टोर होगा हमारा डेटाबेस का एड्रेस। सही 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 आया आपके मगज में, दिमाग में, सॉरी थोड़ा गुजराती मिक्स हो जाता। MySQL I_query कनेक्शन में हम $CONN लिखेंगे क्योंकि हमारे डेटाबेस का एड्रेस है, क्योंकि भाई दिस एड्रेस में हमें इस एड्रेस यानी कि ये एड्रेस पे जो डेटाबेस है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, दिस डेटाबेस में व्हीकल की आवाज आ गई थी, सॉरी। MySQL I_query नाम के फंक्शन में यहाँ कनेक्शन के जगह हम लिखेंगे कनेक्शन वेरिएबल का नाम, कनेक्शन सॉरी कनेक्शन वेरिएबल नहीं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो एड्रेस है डेटाबेस का वो हमने किस वेरिएबल में स्टोर करा है, हम रिटेक करेंगे इसको को MySQL I_query, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ी व्हीकल की आवाज आ गई। MySQL I_query नाम का फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, उसमें यहाँ कनेक्शन में हम हमारे डेटाबेस का एड्रेस लिखेंगे, बट हमारे डेटाबेस का एड्रेस हमने कहाँ पे स्टोर किया है, तो कि भाई $CONN नाम के वेरिएबल के अंदर, हमने आगे देखा ही था, ये देख लीजिए आप, CONN नाम के वेरिएबल के अंदर हमने हमारे डेटाबेस का एड्रेस स्टोर किया। क्यों, क्योंकि MySQL I_connect नाम के फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो कि डेटाबेस का एड्रेस रिटर्न करता है, वो इसमें स्टोर हो जाता है, वही हमें यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि $CONN लिखेंगे और यहाँ जो भी क्वेरी हमें डालनी होगी वो डाल देंगे, तो हमारे डेटाबेस में वो क्वेरी फायर हो जाएगी। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है वो भी देख लेते हैं, तो कि भाई ट्रू रिटर्न करता है। कब ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू फॉर अ सक्सेसफुल इंसर्शन अपडेशन डिलीशन लाइक एक्सेट्रा क्वेरी, एंड व्हेन रिटर्न फॉल्स इफ क्वेरी फेल्स। जब क्वेरी फायर करेंगे और क्वेरी फेल हो जाएगी तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर सिलेक्ट क्वेरी, हाँ सिलेक्ट भी क्वेरी होती है एक, कि हम डेटाबेस में से कुछ डेटा प्रेजेंट है उसको उठा के हमें वेबसाइट में दिखाना है हमारे वेब पेज में, तो हम सिलेक्ट क्वेरी का भी यूज करते हैं। तो हमें ये MySQL I_query क्या रिटर्न करेगा, तो कि हमने जो रो का और कोई भी पोर्शन ऑफ डेटा हमने उठाया तो उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कि भाई उसका हम जो डेटा हमारे डेटाबेस में से हमने लिया है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, उसका एड्रेस डालेगा। बाद में वो देखता जाएगा, वो थोड़ी सी डीप बात है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमें जो डेटाबेस से डेटा चाहिए वो रिजल्ट ऑब्जेक्ट में हमें MySQL_query नाम का फंक्शन रिटर्न करेगा और वो हम यूज करके हमारी वेबसाइट में वो डेटा दिखा सकते हैं। नाम की क्वेरी है, सिलेक्ट नाम की क्वेरी भी हम यूज करते हैं जब हमारे डेटाबेस में से हमें कुछ डेटा हमारे वेब पेज में दिखाना है। तो जब हमें कुछ डेटा हमारे डेटाबेस में से उठाना है तो
हम यहाँ क्वेरी लिखेंगे वो सिलेक्ट वाली। तो अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो कि रिजल्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमें डेटा चाहिए वो डेटा हमें MySQLi_query रिटर्न कर देगा। वो डेटा हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, देन हम हमारे वेबसाइट में वो डेटा डेटाबेस में से आया हुआ है वो दिखा देंगे। सिंपल। आगे हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी। क्रिएटिंग अ डेटाबेस इन टेबल, हाँ ये मेन थिंग है ना, कि डेटाबेस बनाए कैसे। हम काफी समय से बोल रहे हैं कि भाई डेटाबेस डेटाबेस डेटाबेस, बट ये डेटाबेस कैसे बनता कैसे। तो हम डेटाबेस बनाने की दो रीत है हमारे पास। हम एक तो उसका प्रोग्राम लिखेंगे तो भी हम डेटाबेस बना सकते हैं। क्रिएट टेबल, वो हमें उसकी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, यानी कि क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ेगी MySQLi_query, પછી कनेक्शन ऑब्जेक्ट के नेम एंड देन हमें जो क्रिएट डेटाबेस बनाना है उसकी क्वेरी। पर हम ये नहीं करेंगे, हम सिंपल MySQL PHP MyAdmin नाम का एक GUI है, उसमें से डेटाबेस भी बन जाता है और जो हमें टेबल बनाने हैं वो भी बन जाते हैं इजीली। तो हम उसका यूज करेंगे। इस स्लाइड में स्टेप्स लिखे हुए हैं कि भाई टेबल और डेटाबेस कैसे बनाना है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल ही देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ ये तो बाद में देखेंगे। चलो हम पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो पहले तो मैं मेरा डेस्कटॉप शेयर करूंगा। हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ, देन गो न्यूज विंडो, 1 मिनट। अब हम यहाँ लोकल होस्ट PHP MyAdmin लिखेंगे और करेंगे एंटर। तो हमारा PHP एडमिन डैशबोर्ड खुल गया है, ये पूरा PHP MyAdmin डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। बट ये ओपन करने से पहले आप इंश्योर करें कि आपका ये अपाची सर्वर और MySQL दोनों शुरू हो सेम में से। आई थिंक सो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, वैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो अब हमें डेटाबेस बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। सो वी कैन गो, यहाँ आपको दिख रहा है न्यू नाम का ऑप्शन, उसको हम क्लिक करना है। अब हमें डेटाबेस बनाना है, राइट। तो यहाँ क्रिएट डेटाबेस जैसा लिखा हुआ है, इसके नीचे हमें डेटाबेस का नाम डालना है। यहाँ हम डालेंगे, कोई भी डाल सकते हैं, हम एग्जाम्पल लिए रखेंगे एग्जाम्पल, राइट। और यहाँ हम नाम के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटाबेस बन जाएगा। लो, हमारा डेटाबेस बन चुका है। आप चाहे तो यहाँ देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल नाम का डेटाबेस आ गया। अब बनाने हैं हमें इस डेटाबेस में टेबल। तो यहाँ यहाँ क्रिएट टेबल नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे हम लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ टेबल। ऐसा हमारा टेबल का नाम लिखा है मैंने, एग्जाम्पल ऑफ टेबल नाम का। इसमें भी थोड़ी सी एक बात है जो मैं आपको सिखाऊंगा, शायद से वो कभी कोई कवर नहीं करता होगा, ऐसा मान के कि वे माइनर थी। चलो अब हम एक क्रिएट नाम के बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ वी कैन सी दिस। हमने क्या डाला था, 2 रो डाली थी, तो 2 रो बन चुकी है। 2 रो नहीं, सॉरी, 2 कॉलम। डन डन। Then we can write inside this। थोड़ा सा इंग्लिश बोलूं, चलो ना, चलता है। यहाँ हम डालेंगे ID, यहाँ डालेंगे इंटी रखेंगे, और हम यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारी प्राइमरी की बना देंगे। और दूसरी फील्ड का नाम नाम रखेंगे नेम, दूसरी कॉलम का
वेर केयर उसका डेटा टाइप रखेंगे, उसकी लेंथ 100 तक हम चला लेंगे। ऐसा हम डेटा फिल करने के बाद हम यहाँ सेव नाम के बटन पे क्लिक करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा डेटाबेस भी बन चुका है एंड हमारा टेबल भी बन चुका है। एग्जाम्पल नाम का डेटाबेस एंड एग्जाम्पल ऑफ टेबल नाम का टेबल बन चुका है। उसके अंदर आईडी और नेम नाम की तो फील्ड है। अब हम इस डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले हमारे फाइल मैनेजर ओपन करेंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, AWDP में जाएंगे, क्योंकि AWDP में मेरा जेम डाउनलोड है इसी वजह से। देन हम जाएंगे htdocs में। देन यहाँ हम एक फोल्डर बनाते हैं एग्जाम्पल नाम का, और इस फोल्डर के अंदर हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। शायद से इतने स्टेप्स तो आपको पता ही हो गए। डन। अब यहाँ हम फाइल बना रहे dp.php नाम। डन, इतना तो शायद से आप सभी को आता ही। PHP लिख दिया, स्टार्टिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले सोचना है कि हमें क्या करना है, फिर कोड लिखना है। पहले कोड लिखने नहीं जाना है। अब हमें तो भाई डेटाबेस कनेक्ट करना है। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए MySQL i_connect नाम के फंक्शन का यूज करेंगे, बट वो फंक्शन हमारे पास से 4 पैरामीटर तो उठाता है, तो हमें उस 4 पैरामीटर की वैल्यू तो पहले डिफाइन करनी पड़ेगी ना, कि वो वैल्यू क्या है। तो पहले हम वही करेंगे। क्या करेंगे तो कि भाई पहले तो हमारे होस्ट का नेम क्या, मैंने कहा था ना पहली वैल्यू है। हम यहाँ लोकल मशीन पे ये फाइल को रन करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। जब आप ये प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तब यहाँ लोकल होस्ट नहीं आएगा। तब आपके जो होस्टिंगर तो नहीं, वो तो एक वेबसाइट है, होस्ट वेबसाइट होगी, होस्ट करने वाली वेबसाइट, वो आपको देगी होस्ट नेम। वो हम आगे देखेंगे कैसे देंगी। और वो होस्ट नेम हो गया। देन यूजर नेम। हाँ, यूजर नेम में भी हम क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे, क्योंकि हम लोकल सेटअप में। एंड देन हम लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड में हम सिर्फ पास नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें अभी तो कुछ नहीं डालेंगे, ये हाँ है इसलिए लोकल सेटअप में। एंड देन वी कैन राइट अवर डीबी नेम। हमने हमारे डेटाबेस का नाम क्या रखा है, तो कि भाई एग्जाम्पल लिखा। डन, इतना हो चुका है। उसके बाद हमें अब MySQL i_query नाम की, MySQL i_connect, सॉरी क्वेरी तो नहीं, क्वेरी तो आगे आएगा ना, कनेक्ट नाम का फंक्शन को कॉल करवाना है। पर वो फंक्शन हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ एक CONN नाम का वेरिएबल लिख डालते हैं। अब लिखेंगे MySQL i_connect, और यहाँ लिखेंगे हम हमारे पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स हमने डाले हैं, क्योंकि ये सारे वेरिएबल पोस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी नेम। अब हम यहाँ प्रिंट करते हैं इको। एक चेक करने के लिए हम इफ कंडीशन भी डाल देते हैं। इफ CONN then print इको db कनेक्ट, पूरा ही लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा। डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये मैंने क्या किया, इफ कंडीशन में यहाँ मैंने कंडीशन के में क्या डाला है, सिर्फ वेरिएबल का नाम ही लिखा है। क्यों सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा है, यहाँ क्या MySQL i_connect क्या रिटर्न करेगा, डेटाबेस का एड्रेस। डेटाबेस का एड्रेस 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 से तो बड़ी वैल्यू होगी ना।
तो नॉन जीरो वैल्यू यहाँ आप डालोगे, या ऐसे कुछ कोई भी, सॉरी मेरे में थोड़ा अलग कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ आप 4 डालोगे ना तो भी ये इफ कंडीशन एक बार तो चल ही जाएगी। ये यहाँ तो ये मैंने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा है, वो नॉन जीरो वैल्यू है। अगर ये माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन हमारा डेटाबेस नहीं ढूंढ पाता, वो तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स की वैल्यू तो जीरो होती है, सबको पता है। तो जीरो के लिए तो हम ये कंडीशन नहीं रन होगी। यहाँ जीरो लिखोगे तो ये इफ कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी। समझ में आया मैंने मैं यहाँ कनेक्शन सिर्फ क्यों लिखा? शायद से ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, इफ एल्स तो सिंपल है ये। डन। जो कनेक्शन होगा तो ही हमें ये दिखाएगा डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली। तो चलो अब हम ब्राउजर में देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हम ब्राउजर में आ गए हैं। यहाँ क्या डालना है, लोकल होस्ट, देन हमारे फोल्डर का नाम एग्जाम्पल, देन हमारी फाइल का नाम, देन एंटर। देख लीजिए आप, डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली, हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे आगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली। अब हमने पढ़ा था ना कि भाई हम डेटाबेस में कोई डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ जानबूझ के हमारे डेटाबेस का नाम बदल देता हूँ। ऐसा कोई तो डेटाबेस हमने बनाया ही नहीं है, तो ये माई एसक्यूएल आई ढूंढ तो नहीं पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, एरर आ गई, फेटल एरर। क्या है, हम पढ़ते भी है इस एरर को। अनकोड माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एसक्यूएल एक्सेप्शन अननोन डेटाबेस एग्जाम। इस ऐसा कोई डेटाबेस भाई मुझे मिल ही नहीं रहा है, ऐसा ये एरर कहना चाहता है। और लाइन नंबर 8 पे db.php नाम की फाइल के अंदर वो लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे 8 नंबर की फाइल पे लिखा है, यस 8 नंबर की फाइल पे ये एरर लिखा हुआ है। डन। हमने सक्सेसफुली एक एरर तो क्रिएट कर डाला, बट ये एरर कहाँ दिखा रहा है? ये एरर तो हमें जेम्प दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। हमें हमारी वेबसाइट में ये एरर दिखाना हो तो कैसे दिखाए? लाइक यहाँ लिखे हम एल्स इको डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, ये सब हमने लिखा। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? यानी कि जो डेटाबेस होगा तो ये प्रिंट होगा, वरना डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए। हमारे केस में हमने डेटाबेस तो सही से डाला नहीं है, इसलिए फॉल्स आया होगा, इसलिए एल्स ब्लॉक चलना ही चाहिए। तो देखते हैं क्या ये लिख के आता है, डेटाबेस कनेक्शन फेल। चलो देखते हैं। हम रिलोड करेंगे वेबसाइट को, नहीं हमें तो ये दिखाते आ रहा। मैंने कहा था ना कि ये जेम्प का बाय डिफॉल्ट एरर दिखा रहे हैं, तो हमें ये एरर को स्टॉप करनी है। और हम हमारी कस्टम एरर को कैसे दिखा सकते हैं वो भी मैं पढ़ाता हूँ। चलो अब जाएंगे थोड़ा सा पीपीटी में। पीपीटी विजिबल, आई थिंक सो विजिबल ही है ना। हमारी स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। चलो अब हमारी पीपीटी में आ जाते हैं। मैंने यहाँ बोला था कि ये हम पढ़ेंगे बाद में। ऑलवेज चेक कनेक्शन बिफोर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। ये लाइन बताती है कि जब भी आप डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओ उसके पहले चेक करना कि आपका डेटाबेस कनेक्ट है ही तो खरा ना। अगर डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होगा तो वो क्वेरी रन ही नहीं होगी, और ऐसे बाद में हमें पता ही नहीं चलेगा कि एरर कहाँ से आ रहा है, हमारे डेटाबेस में डेटा क्यों जा नहीं रहा, या हमारे डेटाबेस से क्यों डेटा आ नहीं रहा, वैसा कुछ एरर आ सकता है। उसके प्रिवेंशन के लिए ऑलवेज चेक कनेक्शन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए क्वेरीज।
बात का टॉपिक लाइन पढ़ते हैं। यूज माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर टू गेट एरर डिटेल्स। डिटेल में क्या एरर क्या है वो जानने के लिए हम ये फंक्शन का यूज करते हैं। क्या? माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये फंक्शन हमें क्या एरर है वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। डन। अब हम आए कि हमें भाई हमारा एरर दिखाना है, तो हम ये इथरेट साइन का माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट जो हमने डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए जो फंक्शन लिखा था ना, उसके आगे हम ये इथरेट साइन डालेंगे। बरोबर है? चलो डाल के देखते हैं। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर अदरेट इथरेट यहाँ डाल दिया मैंने कहा वैसे। अब देखते हैं हमारी आउटपुट में। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलो देखते हैं क्या कहाँ पे हम थे। हाँ, कि हमने यहाँ इथरेट साइन तो डाला, बट तभी भी हमें एक कस्टम सेम वाला एरर ही दिखा रहा है। हमारा कस्टम एरर तो नहीं दिखा रहा ये कि भाई डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, ऐसा लिखा आना चाहिए, राइट? किसी किसी पीसी में चल जाएगा यार, बट किसी पीसी में नहीं चलेगा। तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या? यहाँ लिखिए PHP 8+ में थ्रो एक्सेप्शन। कि PHP 8+ वर्जन में हमें ये इथरेट से काम नहीं बनेगा, सो वी कैन यूज माई एसक्यूएल अंडरस्कोर रिपोर्ट नाम का फंक्शन का यूज करेंगे। उससे क्या होगा, हम जेम को बता रहे हैं इस फंक्शन की मदद से कि भाई तू तेरा एरर मत दिखा। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर रिपोर्ट काउंट्स में उसकी काउंट्स यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम उसकी क्वेरी डालेंगे। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर रिपोर्ट अंडरस्कोर ऑफ, यानी कि तू तेरा एक्सेप्शन देना बंद कर, ऑफ। चलो ये करके देखते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ही डाल देते। क्या डालेंगे? माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर रिपोर्ट। इसके अंदर पैरामीटर में हम कैपिटल में ही डालेंगे, वो इंश्योर करना। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर रिपोर्ट अंडरस्कोर ऑफ। अब हमारा कस्टम एरर आना चाहिए, तो देखते हैं आ रहा है क्या। यस, डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। यस, यहाँ दिख पा रहा है आपको हमारा कस्टम एक्सेप्शन आ चुका है। यहाँ जेम का बाय डिफॉल्ट एरर दिखाना बंद हो चुका है, और हम जहाँ एरर जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा लिखना चाहे फेल्ड डॉट 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 देन ऑल्सो दिस ऑल्सो सी, राइट? अब हम हमारे डेटाबेस का नाम सही कर देते। अब कनेक्ट हो जाना चाहिए, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली। तो हम इतना तो सीख गए हैं कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है, डेटाबेस कैसे बनाना है, और टेबल कैसे बनाना है। अब हम एक डेटा डालते हैं हमारे टेबल। एग्जाम्पल नाम का टेबल बनाया ना हमने। क्या बनाया? एग्जाम्पल ऑफ टेबल नाम का टेबल बनाया है ना हमने। थोड़ा नाम गड़बड़ सा रख दिया है, पर चलेगा, हमें तो सिर्फ आना चाहिए। चलो अब हम सेपरेट पेज ही बना लेते हैं। यहाँ index.php नाम का फोल्डर पेज बना लेते हैं। उसके अंदर हम पहले तो हमें ये शायद से आपके लिए नई बात होगी, जो कि आप C++ में करते ही आ रहे हो। db.php हमें पहले तो हमें हमारी डेटाबेस की फाइल को हमें यहाँ इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक शायद से कनेक्शन ऑब्जेक्ट या कोई भी इस फाइल के कोई भी वेरिएबल का हमें यूज करना हो, तो हमें इस फाइल के अंदर हमें index.php नाम की फाइल के अंदर db.php नाम के फाइल की कोई भी वेरिएबल को हमें यूज करना हो, तो हमें पहला इंक्लूड तो करनी पड़ेगी ना कि भाई इस फाइल के अंदर कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट है, तू देख ले। हम यहाँ ऐसे लिखे
CONN, तो अब उसे पता है कि ये CONN क्या है, बट ये नहीं लिखेंगे तो इस पेज को पता नहीं चलेगा कि ये CONN है क्या। शायद से आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप सी लैंग्वेज में ऑलरेडी वो सीख के आए हो, जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। क्या, हाँ, हमने इंक्लूड कर ली फाइल। देन हम बेसिक HTML लिखेंगे, राइट। यहाँ हम लिखेंगे एग्जाम्पल ही रखते हैं टाइटल हमारा पेज का। अब यहाँ हम सिंपली फॉर्म एक बना लेते हैं, सिंपल सा। एक्शन हम क्या देंगे तो कि डीबी डॉट नहीं, यहाँ ही रखेंगे। चलो डीबी में डालते हैं db.php। एंड मेथड लिखेंगे हम पोस्ट। ये मेथड क्या है वो हम आगे सीखते हैं, तो चिंता मत कीजिए। अपने फॉर्म टेक्स्ट बना लिया। अब इसके अंदर हम एक लेबल डाल देंगे, डॉट लेबल। क्या क्या डेटा हमारे टेबल में है, ये फोर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं टेबल में। लेबल में हमारे पास पहले तो आईडी है, एंड एक लेबल बना देते हैं। फोर का कोई उपयोग नहीं है हमारा इसमें, क्यों हम ज़्यादा कोड लिखें। आईडी और नेम दो नाम हमारा फील्ड में है, राइट। इसके बाद यहाँ हम एक इनपुट टेक्स्ट डालते हैं और नेम, नेम यहाँ आईडी लिखते हैं। ये नेम नाम का एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है PHP में, राइट। एंड देन हम यहाँ ब्रेक भी डाल देते हैं, क्योंकि न्यू लाइन में वो आ जाएगा नेम नाम का लेबल। इनपुट देन टेक्स्ट, देन नेम नाम में हम नेम लिखेंगे, क्योंकि हमारे दूसरे कॉलम का नाम नेम है। एंड देन वी कैन क्रिएट अ बटन, इनपुट वाला ही लगता है, चलो इनपुट बटन डन। वैल्यू अभी कुछ नहीं है इसकी, सॉरी। बटन बना लिया है, हम यहाँ लिखेंगे सबमिट। चलो ये तुम्हें शायद से वो दिख रहा होगा, बटन ही बनाते सिंपल। चलो बटन सबमिट, बटन बन गया है, यहाँ लिखेंगे सबमिट। ओके, सबमिट बटन बन चुका है। db.php में जाएगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ कंट्रोल आ जाएगा। इस 18 लाइन में, 18 लाइन में यहाँ फॉर्म सबमिट होने के बाद कंट्रोल आ जाएगा। अब यहाँ जो करना है वो करना है कि डेटाबेस में कैसे डेटा डालना है। इतना तो सबको आ गया। हम एक बार देखेंगे कि हमारा ये फ्रंट एंड बन चुका है कि नहीं, फॉर्म वाला। चलो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, index.php। ओके, index.php लिखने की भी जरूर नहीं है, इंडेक्स नाम है ना, सेम बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स ही उठाता है, इंडेक्स वाला पेज। यह इतना ही डालोगे ना तो भी चलेगा। चला ना, ये थोड़ी नई चीज होगी आपके लिए शायद से। यहाँ लिखा आ गया डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली। यहाँ आईडी हम लिखेंगे, आईडी हम डालते थे 1, नेम राहुल, और सबमिट हो चुका है। db.php में यहाँ आ चुके हैं हम। जैसे ही हमने सबमिट किया, हम db.php में आ चुके। अब हमें db.php से डेटाबेस में जाना है। ये डेटा जो हमने इनपुट फील्ड में डाला है वो कैसे जाएगा वो सीखते हैं। चलो तो पहले तो ये जूम वाला बंद कर देते हैं। अब हम जाएंगे db.php में। यहाँ कर्सर आ चुका है, इतना तो आपको पता चल चुका है। चलो अब हम डेटाबेस को डालेंगे। अब पहले तो हम क्या बनाते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं। क्या क्या वेरिएबल के नाम रखेंगे, चलो आईडी ही रख लेते हैं, सिंपल सिंपल। एंड देन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ये क्या है वो मैं बताता हूँ। आईडी, आगे एरर भी आएगा तो भी हमारी वेबसाइट बहुत बढ़िया चलेगी। चलो वो देखते हैं ना। रिक्वेस्ट, यहाँ नेम। अब क्या ये कर रहा है, रिक्वेस्ट नाम की
ये एक स्पेशल वेरिएबल है, वो अभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, डीप हो जाएगा ज्यादा। पर ये वेरिएबल करता क्या है वो मैं बताता हूँ। कि हमारे हमने यहाँ HTML पेज में लिखा था ना, नेम नाम का एट्रीब्यूट, नेम नाम का एट्रीब्यूट, तो कि वो पूरे एलिमेंट को हिट करता है। रिक्वेस्ट नाम का रिक्वेस्ट करता है ये नेम, आईडी, आईडी लिखा है नेम के अंदर, और हमने यहाँ रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिखा है, आईडी, आईडी। तो ये रिक्वेस्ट क्या करता है, ये आईडी नाम के ये एलिमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम्हारे इनपुट बॉक्स में जो भी आए वो मुझे दे दे। वैसे ही हम यहाँ रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, नेम, तो हमें यहाँ इनपुट में भी नेम नाम की फील्ड के अंदर हमने नेम ही डाला, नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर नेम ही डाला। वैसे ये रिक्वेस्ट वाला नेम रिक्वेस्ट करेगा ये इनपुट लाइन से, 15 वाली इनपुट लाइन से वो रिक्वेस्ट करेगा भाई तुम्हें यहाँ यूजर ने नेम डाला है वो मुझे दे देना, और सबमिट करोगे। तो वैसे ही हम यहाँ 18 पे लाइन पे आ जाएंगे, 18वीं लाइन पे आ जाएंगे तो ये वेरिएबल वैल्यू असाइन हो जाएगी। देन वी कैन गो फॉरवर्ड। चलो अब इस वेरिएबल को सिंपली प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें पता तो चले कि भाई इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है या नहीं। आईडी डॉट, हम ब्रेक br टैग लगा देते हैं, br डॉट क्या लिखेंगे, नहीं डन, आगे भी एक br लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, सिंपली अच्छा लगे ना वेबसाइट में, इसलिए लगा रहा है। डन। चलो अब हम देखते हैं। हमें एक एरर देखने मिल रही है, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल आईडी एक्सपेक्टिंग और इन 21 लाइन, 21 लाइन पे पहुंच गया है डायरेक्ट ही हमारा 21। वाई वाई 21 देखते हैं ना, चलो देखते हैं। यहाँ हमने डॉट करना भूल गए, अब नहीं आएगा। डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली, ये वार्निंग है, एरर नहीं है, वो हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो समझाने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। टू डालते हैं आईडी में, और यहाँ हम डालेंगे मेरा ही नाम डालते हैं JN, एंड देन सबमिट पे क्लिक करते हैं तो डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली तो है ही है, 2 लिखा आ रहा है और JN लिखा आ रहा है, यानी कि हमारे वेरिएबल में हमने जो डेटा टेक्स्ट बॉक्स में डाला वो यहाँ हमारे वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। इतना समझ में आया सबको। अब ये वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है, जो इनपुट बॉक्स में हम डाल रहे हैं वैल्यू वो स्टोर हो रही है, उसको हम अब डेटाबेस में डाल देते। तो डेटाबेस में डालने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन आपको किया था, MySQL i_query, क्वेरी, ये फंक्शन था। ये फंक्शन क्या मांगता था, इसका पैरामीटर क्या क्या थे, तो कि भाई एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यानी कि डेटाबेस का एड्रेस, कि कौन से डेटाबेस में हमें एक क्वेरी पास करनी है और क्या क्वेरी पास करनी है, हमेशा याद रखना है। आप लिखना चाहो तो लिख भी लो, क्वेरी हमेशा डबल कोट के अंदर लिखना है, इंसर्ट इनटू, ये क्वेरी हमें इंसर्ट करना है ना डेटा, इसलिए हम ये क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू। अब यहाँ हमारे टेबल का नाम क्या है, एग्जाम्पल ऑफ टेबल, ये नाम है हमारे डेटाबेस का। बाद में हम यहाँ जो ब्रैकेट करेंगे उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू हमें डालनी है, एक तो आईडी डालनी है और एक तो नेम डालना है। ये दोनों भी अच्छी प्रैक्टिस है, सिंगल कोट में लिखा करे आईडी और नेम। डन। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ वैल्यूज, यानी कि आईडी और नेम की वैल्यूज क्या क्या होगी। देन यहाँ हम लिखेंगे सिंपली आईडी एंड नेम। यहाँ हमने दो हमारे वेरिएबल लिख दिए जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा है, ये आईडी नाम के वेरिएबल का डेटा,
यहाँ आईडी नाम की कॉलम में चला जाएगा और नेम नाम का डेटा नेम नाम की कॉलम में चला जाएगा, यानी कि पहली रो बन जाएगी, उसमें आईडी नाम की कॉलम के पर्टिकुलर नीचे हमारा जो हमने आईडी डाला है वो और जो नेम डाला है वो आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा इस लाइन से। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए ना, आपके ख्याल से तो होना चाहिए ना। हम यहाँ जाते, चलो ये ही डालते, यहाँ 2 की जगह 3 कर दे, सिम सबमिट करते। क्या लिखा रहा है, अनकोड एरर, कॉल द अनडिफाइंड फंक्शन माई एसक्यूएल क्वेरी। तो क्या भाई एक फंक्शन कुछ गड़बड़ी कर रहा है, राइट। तो अब क्या, हमारे डेटाबेस में यहाँ वाइट स्पेस है, तो हमेशा डेटाबेस में ऐसा कुछ नेमिंग कन्वेंशन आपने किया हुआ हो तो एक बैक टिक डालने देने का, एस्केप बटन के नीचे जो की है ना वो एक बार प्रेस करने का, इसको बैक टिक बोलते हैं। अब शायद से चलना चाहिए। हम रिफ्रेश कर रहे हैं, चलो यहाँ जाके रिफ्रेश कर देते हैं। index.php नाम की फाइल को रन करवाओ भाई। यहाँ आ रहा है कॉल अनडिफाइंड माई एसक्यूएल क्वेरी नाम का फंक्शन ही प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। और एक बढ़िया प्रैक्टिस, इसको भी सिंगल कोट में लिखते जाइए। ये तो आईडी वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है वो, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है, वो शायद से प्रॉब्लम कर सकता है, वो भी देख लेते हैं। तो भी भाई एरर तो नहीं जा रहा। हमने क्या गलती की है, हमने फंक्शन का नाम लिखने में गलती कर दी है। क्या है, माई एसक्यूएल हमें कनेक्ट करना है, तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी ना, QUERY माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। अब चलना चाहिए, चल गया। अब यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे जेनिल। अब अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले डेटाबेस में हमारे पास यहाँ कोई भी डेटा नहीं है, मैंने रिफ्रेश भी कर दिया। ये एग्जाम्पल ऑफ टेबल नाम के टेबल में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, अभी आ जाएगा देखना। डाला, सबमिट किया, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, db.php में गए। क्या क्या होगा ये ऐसा क्यों लिखा आ रहा है, इसके नीचे हमारी वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, हमने यहाँ से वो इको वाला स्टेटमेंट तो उड़ा दिया, इसलिए वो लिखा नहीं आया। अब यहाँ डेटाबेस में हम रिफ्रेश करते हैं, हमारा डेटा आ चुका होगा। वन, ये क्या आ रहा है, अभी तो डेटा तो नहीं आया यार। चलो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस तो अच्छी रखते हैं, इको वाला लिख ही देते हैं, इको आईडी हमें डन। अब पीछे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ 5 डालते हैं, यहाँ 6 डालते हैं, सबमिट डालते हैं, यहाँ तो आ जाएगा सक्सेसफुल फाइल जेनिक। अब डेटाबेस में आना चाहिए वो क्वेरी। जी, डेटाबेस में क्वेरी ही फायर नहीं हो रही है शायद से, क्या गलती है, चलो पकड़ो पकड़ो पता। शायद से हमें ना नेमिंग कन्वेंशन में ही भूल कर रहा है, हमारे कोड में कोई भी गलती नहीं थी। हम यहाँ बैक कोड करना चाहे तो बैक कोड कर सकते हैं, यहाँ बैक टिक करना चाहे तो बैक टिक कर सकते हैं, और सिंगल कोड करना चाहे तो सिंगल कोड भी लिख सकते हैं। ये लिख दिला। हम देख कहीं और रहे थे कि बाकी तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, ये हमारी क्वेरी रही। अब हम जाएंगे रन बटन पे, पहले तो रन करेंगे ना। इसमें मैंने ये वैल्यू डाल के चेक की थी, अभी 6 डालेंगे हम यहाँ, और यहाँ जेनिल डालेंगे। जेनिल डाला, सबमिट किया,
सबमिट सक्सेसफुली, डेटाबेस सक्सेसफुली चेक्स एंड चैनल आ गया होगा हमारे डेटाबेस में। अब हमें ये ध्यान रखना, यहाँ डेटाबेस, यहाँ क्लिक करना है हमारे टेबल के ऊपर, यहाँ आएगा हमारा डेटा जेनिल वाला, आ जाना चाहिए। चलो वो शायद से रिफ्रेश नहीं हुआ होगा ना, इसलिए हो रहा होगा, देख लेते हैं एक बार हुआ या वो बैकटिक ही करना पड़ेगा, वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। 7 यहाँ डालेंगे जेनिल, क्या ये चल पाएगा दोस्तों, देखते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, नहीं आ रहा है दोस्तों। कभी भी आप डेटाबेस का नाम यहाँ नहीं आ रहा है, हमारा जेनिल वाला डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कोमा कर दिया है। कोमा नहीं करने का, यहाँ भी हमें बैकटिक साइन यूज करना पड़ेगा, वो पीएचपी नहीं समझ पाता सिंगल कोट में भी, कई लैंग्वेज में चल जाता है पर इसमें नहीं चल रहा है पीएचपी में, आप ध्यान रख। और कभी भी ये स्पेस वाला टेबल का नेम नहीं डाले तो अच्छा है, तो मैंने कवर कर लिया, वो होगा तो क्या होगा। इफ आपने टेबल का नाम सिंपल ऐसा है तो हमें ये बैकटिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल नाम का टेबल है तो चलेगा। और अभी हम हमारा ये है तो अब ये कर देते हैं। अब रन होना ही चाहिए 100%। ये मैं बार बार एरर कर रहा हूँ क्योंकि आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पता चले। सबमिट किया, 7 चैनल आया, अब डेटाबेस में देखते हैं, कंट्रोल आ गया सिंपली डेट्स। आप सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट भी कर चुके हैं। तो आप अभी तक क्या पढ़ चुके हो, आपको डेटाबेस में डेटा कनेक्ट करना भी आ चुका है, डेटाबेस क्रिएट करना भी आ चुका है, टेबल्स बनाना भी आ चुका है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में डेटा भेजना भी आ चुका है। हम वेबसाइट में से वेब पेज में से डेटा कैसे लेते हैं और हम कैसे डेटाबेस में डालते, वो भी आपको आ चुका है। मोटा मोटा हम कहे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही लेते हैं, डेटाबेस कनेक्शन करना आ चुका है, डन। डेटाबेस में हमें टेबल बनाना आ चुका है, डन। डेटाबेस को भी बनाना आ चुका है माई पीएचपी एडमिन पैनल से, डन। या बाद में हमें डेटा इंसर्ट करना भी आ चुका है, वेब पेज से हम डेटाबेस में कैसे डेटा भेजते। आपको 2 फंक्शन याद रखने हैं, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी फॉर द फायरिंग क्वेरी ऑन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। मैंने थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दिया जो इंग्लिश में समझ सके। तो अब हम नेक्स्ट पड़ाव में जाते हैं, हमारे नेक्स्ट पड़ाव हमारा क्या है, थोड़ा ही थियरी ही देख लेते, बाद में जो टाइम बचा तो हम प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। अब दोस्तों अब हमें थियरी में आ चुके हैं, पहले मैं हमारी पीपीटी वाली स्लाइड सेट कर देता हूँ, वैसे आ चुके हैं हम यहाँ। ये बार बार की अलग दबा देती है, हमने क्या क्या कर डाला है। ये तो इंडेक्स से डेटाबेस कनेक्शन आ चुका है, एरर हम कैसे हैंडल करेंगे वो भी आ चुका है, क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट हम जो टाइम बचेगा तो प्रोजेक्ट में सारे ऑपरेशन देखेंगे, अभी सिर्फ हमने इंसर्ट वाला ऑपरेशन देखा है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस इन टेबल वो भी हो चुका है, फेचिंग डेटा ये हम करेंगे जब हम जो प्रोजेक्ट कर सकेंगे टाइम बाउंड में तो कर। हम डेटाबेस फेच करना हो तो हमें ये फंक्शन का यूज करना पड़ता है, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर ASSOC। उसको क्या बोलते हैं तो कि एसोसिएटिव एरे बोलते हैं, इसलिए उसका नाम हमने यहाँ लिखा है ASSOC। और अंदर जो हमें चाहिए वो लिखना है, यानी कि भाई ये हमें रो चाहिए, ये ना ये आईडी वाली रो चाहिए, वो सिलेक्ट करना पड़ता है, वो आगे देखेंगे जो टाइम बचा तो। अब देखते हैं व्हाट इज HTTP। पहले हम सारी थियरी कवर कर देते, बाद में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और डिप्लॉय भी करेंगे, डन। चलो तो अब बनाते क्या समझाते हैं। व्हाट इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सब ये तो बोलते ही है फुल,
किसी को पूछो ना कि HTTP क्या है, तो वो ये फुल फॉर्म बोल के चला जाएगा। बट हम ये जानेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर, ब्राउजर यानी कि क्लाइंट, क्लाइंट यानी कि हम, सर्वर यानी कि हमारा बैकएंड का कोड, PHP का कोड कहाँ रन होता है, सर्वर साइड पे, जो क्लाइंट को दिखता नहीं है। डन। यानी कि सर्वर साइड, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को कुछ रिक्वेस्ट करनी है कि भाई ये मुझे दे दो, आपके डेटाबेस जहां पड़ा है वहां से दे दो सर्वर जी। तो सर्वर जी देखते हैं डेटाबेस में और वो डेटा उठा के क्लाइंट को दे देते हैं। वो रिक्वेस्ट क्लाइंट करता है ना, दिस इज द HTTP प्रोटोकॉल, यानी कि नियम, थोड़े से नियम है ब्राउजर और सर्वर को बातचीत करने के लिए कि भाई तुम्हें ऐसे ही बात करना है। मैं कैसे यहाँ हिंदी में और इंग्लिश में ही वीडियो बना रहा हूँ वैसे। एवरी रिक्वेस्ट स्टेटलेस, एवरी जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को वो स्टेटलेस होती है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो कि सर्वर डज नॉट रिमेम्बर प्रीवियस रिक्वेस्ट, यानी कि सर्वर भाई वो भुलक कर, इस किस्म का आदमी है, वो कुछ याद नहीं रखता। यानी कि HTTP नाम की भाई ने एक रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे 1 किलो बट 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो आलू दे दो, तो उसने उठा के आलू दे दिए। बाद में उसने बिल मांगा कि भाई मुझे आलू का बिल दे दो, पर कौन से आलू, वो तो सर्वर को पता ही नहीं था। सर्वर को याद नहीं रहता ना कि उसको उसने इतने किलो आलू लिए थे तो उसका बिल इतना हुआ होगा, ये रहा तुम्हारा बिल, ऐसा कुछ याद नहीं रहता। तो हमें वो सर्वर को याद दिलाने के लिए, याद तो उसको रहता नहीं तो हमको याद दिलाना पड़ेगा, तो हम कुकीज और सेशन की मदद से उसको याद दिलाएंगे। कुकीज क्लाइंट साइड पे स्टोर करती है वैल्यू और सेशन सर्वर साइड पे स्टोर करती है वैल्यू। चलो देखते हैं। गेट, गेट क्लाइंट और कुकी वाला हम पहले कर ही लेते, बाद में ही करेंगे गेट पोस्ट वाला। यहाँ आ गई कुकी की डेफिनेशन, कुकी की डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। Cookies are small pieces of data stored on the client's browser and sent to the server with every request। यानी कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो क्लाइंट के ब्राउजर में एक स्टोरेज, कुकी नाम की स्टोरेज स्टोर हो रही होगी टू द सर्वर विथ एवरी रिक्वेस्ट। यानी कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को तभी ये कुकी में से कोई डेटा होगा वो सर्वर देख लेगा कि हाँ आगे इसने ये काम किया हुआ है ये क्लाइंट ने, तो सर्वर को पता चल जाएगा और वो उस तरह से रिस्पॉन्स देगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। स्टोर्ड एज अ की वैल्यू पेयर, यानी कि ये कुकी की वैल्यू पेयर में स्टोर होती है। सेट यूजिंग PHP सेट कुकी सेट कुकी नाम के फंक्शन का यूज करके हम PHP में कुकी बनाते हैं। कैन हैव एक्सपायरी टाइम, हम यहाँ मैंने कहा था ना ये कुकी लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर रहती है, तो इसका एक्सपायरी टाइम भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड स्टोर्ड लोकली इन ब्राउजर, ब्राउजर में लोकल स्टोर होता है। सेट कुकी नाम का फंक्शन में हमें यूजर नेम यहाँ मैंने डाला है और टाइम डाला है, यानी कि 3600 इतने टाइम के बाद, यानी कि वैलिड फॉर 1 आवर, 360 मिली सेकंड में ये टाइम है, तो वैलिड फॉर 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 आवर सॉरी 3600, यानी कि इस टाइम के बाद हमारी कुकी एक्सपायर हो जाएगी। बाद में सर्वर को पता नहीं चलेगा कि इस क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट की है। चलो देखते हैं आगे। ये तो यूज केस है कुकी के। यहाँ स्लाइड में मिस्टेक हो गई है कि नहीं आएगा, यहाँ सेशन आएगा। सेशंस आर अ वे टू स्टोर यूजर डेटा ऑन द सर्वर फॉर मल्टीपल रिक्वेस्ट। जैसे कुकी क्लाइंट साइड पे काम करती है, सेशन सर्वर साइड पे काम करता है। सेशन में की स्टोरेज जब तक आप ब्राउजर क्लोज नहीं करोगे तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया वो सेशन से सभी डेटा चला जाएगा। बाकी तो हम आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे इसका डिटेल्स में। कुकी वर्कफ्लो में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, सेशन वर्कफ्लो भी समझा दिया है।
ब्राउजर और सर्वर एक कुकी और सेशन की मदद से इंटरेक्ट करता है, वो ही लिखा है इसमें। और अब हम एक टॉपिक बच रहा है गेट पोस्ट, वो भी फटाफट निपटा देते हैं। गेट रिक्वेस्ट क्या है? मेथड। गेट इज एन HTTP मेथड यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ सर्वर। सर्वर को डेटा भेजने के लिए हम गेट रिक्वेस्ट का यूज भी कर सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट क्या है? तो क्या डेटा सेंट इन URL क्वेरी स्ट्रिंग, यानी कि हमारी URL है उसमें जो हम, मानो एक एग्जांपल लेते हैं हम, चलो कि हमारे वेबसाइट में एक फॉर्म में आपने डेटा फिल किया और सबमिट बटन क्लिक किया, तो वो डेटा जो आपने इनपुट बॉक्स में डाला है वो डेटा URL में जाएगा और URL में से सर्वर साइड जाएगा। वैसा गेट काम करता है। कैसा करता है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में हम करते हैं जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब। चलो, एंड पोस्ट में बस इतना ही फर्क है कि वो URL में डेटा अपेंड नहीं करता, वो पेज की बॉडी में डेटा अपेंड करता है और सर्वर साइड भेजता है। वो थोड़ा सिक्योर होता है क्योंकि URL में डायरेक्ट डेटा डाल देना, आपका पासवर्ड भी आपने सेट किया होगा फॉर्म भरते हैं तब, तो वो भी URL में दिखेगा। इट्स रिस्की। सो हम यहाँ पोस्ट मेथड का यूज करेंगे फॉर्म भरते समय, या पेमेंट इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म हो, वैसा कुछ लिखा है ना यहाँ। और यहाँ होगा, यहाँ सिंपल कोई डेटा हमें कहाँ से भी लेना है और दिखाना है तो हम गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। ये हम देखेंगे डिटेल में आगे। चलो, ये बेसिक डिफरेंस है गेट और पोस्ट का। इसमें डेटा URL में अपेंड होता है, इसमें डेटा URL में अपेंड नहीं होता, हिडन इन बॉडी। सिक्योरिटी इसमें लो है गेट में, और पोस्ट रिक्वेस्ट में सिक्योरिटी थोड़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू गेट। डेटा लेंथ, क्योंकि गेट में URL में डेटा अपेंड कर रहे हैं हम, तो उसकी लिमिट लेस होगी एज कम्पेयर टू पोस्ट, और पोस्ट में थोड़ी लिमिट ज़्यादा होगी डेटा भेजने की। बुक मार्केबल, यानी कि यस, हम डेटा में कौन कौन से पिक कर सकते हैं डेटा, पोस्ट में भी कर सकते हैं पर उसका थोड़ा मेथड ट्रिकी है, इसलिए यहाँ नो लिखा है। यूसेज, क्योंकि सर्च, फिल्टर्स, नेविगेशंस, ये से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो गेट चल जाता है। और लॉगिंग अथवा तो फॉर्म्स, अदर डिटेल्स वाले फॉर्म्स या फाइल अपलोड, ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं। चलो, अब हमारी थियरी ऑलमोस्ट सारी खत्म हो चुकी है। हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड भी कर दिया है, तो अब हम हमारे प्रोजेक्ट की ओर ही बढ़ना चाहते हैं। चलो प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। लेट्स बिल्ड अवर प्रोजेक्ट।